प्यार में कोई ये नहीं देखता है, संतों से जिनका ऐसा प्यार जुड़ जाता है, वो शब्द की महिमा अभी गाई थी। उस शब्द के घर जाना चाहते हो, संसार के तो मल बक्सेप में लदे पदे पड़े हो, गंदे मंदे कर्म करके हमने इसे जीवन रूपी चुनरी को इतना मलिन कर लिया है, और फिर उस सजन के प्रीतम के घर, परमात्मा के घर जाने की हुंकार भरते हैं, तो ये ठाली बातें हैं, झूठी बातें हैं। लेकिन इस संसार में रह के आप शायद सोचते हो किसी के पास 2 पैसे हो गए अकड़ नहीं जाती, किसी के पास थोड़ा ऊंचा पद हो गया उसकी अकड़ नहीं जाती, गर्दन टेढ़ी नहीं होती उसकी। लेकिन क्या है रे, काल बलि का जब तमाचा लगता है, एक पल में सब कुछ मसोच के रखता है, सब मिट्टी में मिल जाता है। तो स्वामी जी महाराज ने उसे माया के रूप को जाना, उसको समझा था ये कुछ भी नहीं है, चंद रोज की है, रूप हुसन के गुलाम हो, उसको बड़ा समझते हो, ताकत को बड़ा समझते हो। मरे ताज और हिटलर जो दुनिया के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कोई उसके हाथ पल्ले गया कुछ ना। यहाँ बलवान टिका, न संपत्ति वाले टिके, न राजे महाराजे टिके। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु भी धक्के खा के गए हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जिन संतों ने नाम की कमाई की, जिन्होंने सत्संग किया, जिन्होंने उसको पहचाना, वो धन्य हो गए और अपने जीवन को कामयाब करके गए, दुनिया को तिलांजलि दे के फिर ना दुनिया में आए और ना आने की आस रखी। अपने जीवन रूपी बीज को उन्होंने होम दिया, भूंद दिया, खत्म कर दिया, बीज का नाश कर दिया उसका, फिर पैदा होने का कोई उसका सवाल ही नहीं रहा। तो जब ऐसा प्यार जुड़ जाता है, वही जीव इससे जाता है। स्वामी जी महाराज ने उसे माया के रूप को समझा और बही खाता लाके सबको बुला के कहने लगे कि आओ भाई, इतने पैसे जो आपको देने थे हमें, उन सब पर कलम फेर के और उन सब कागजात को जला के कह दिया कि आज से आपको कोई पैसा नहीं देना, किसी से कोई सूद ब्याज हमने नहीं लेना है, जो था वो खत्म है, जाओ अपने अपने छुट्टी करो। जो इस प्रकार से उस रूप को समझ जाता है, ये दुनियादारी की मैल को, ये है वो वमन उल्टी। दुनियादार उसको पाके अपने मन में सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन संत उसको ठुकराते हैं, उनके सामने वो कोई मायने नहीं रखती है। रही प्यार की बात, प्यार में जब आ जाता है, कितना प्यार था। विदुर जी का नाम आपने सबने सुना होगा, उसकी घरवाली का नाम सुशीला था, बहुत भगवत प्रेमी और सत्संग प्रेमी थे। उनको इतना प्यार था परमात्मा से, जहां कहीं उनकी चर्चा होती थी मस्त हो जाते थे। उनने कोई संग्रह नहीं किया, राजघर में रहते हुए भी उनके पास 2 रोटी का साधन मुश्किल से होता था। बेईमानी वो नहीं करते थे, हक हलाल और ईमानदारी की कमाई जिनकी होती है, उनके हृदय पवित्र होते हैं। जिन लोगों के पास हेरा फेरी का, धोखाधड़ी का, छल कपट का, चोरी ठगी का माल आ जाता है, उनका मन मलिन, उनके विचार मलिन, उनका जीवन मलिन और उनका सब कुछ बर्बाद होता है। सच्चाई का अगर कमाया हुआ 1 पैसा भी अगर तुम दोगे, 1 अनाज का दाना भी होगा, खाएगा उसको भी पवित्र कर देगा, जो लेके जाएगा उसको भी धन्य कर देगा। इसलिए सबको चाहिए कि अपने हक हलाल की कमाई खाए, ईमानदारी का जीवन जिए, सत्य मार्ग पर चले। सत्संग नाम इसका है। अरे सच्चाई के आसपास नहीं बैठते हैं हम, नाम लेके कहते हैं कि मैं गुरु के घर का हूं, मैंने नाम लिया है, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन धोखा नहीं छोड़ा। हर इंसान धोखा करता है। तुम अपनी चीज को चाहे कितने की भी हो, अगले से कह के देते हो, धोखा नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, बेईमानी नहीं है। तुम बेईमानी करने से पहले ही अपने मन को मार लेते हो, बुराइयों से भर लेते हो। फिर चाहे तुम कुछ भी करो दिखाने में, तुम चाहे सत्संगी बनो, चाहे तुम नाम के जपने वाले बनो, चाहे लाख अभ्यास करो, आपका मन नहीं टिकेगा। क्यों आप लोग शिकायत करते हो कि मेरा मन सिमरन में नहीं लगता? क्यों आप लोग शिकायत करते हो मेरा ध्यान नहीं टिकता? क्यों आप लोग कहते हो मुझे दुख होता है? अरे सत्संग यही चीज सिखाता है, तुम्हारे भ्रम नहीं निकले। सत्संग में जब जाओगे तुम्हारे भ्रम निकल जाएंगे, क्योंकि जीव का कर्म भोग है, वो अपना कर्म भोगेगा, चाहे वो कितने से कितना बड़ा संत भी क्यों न हो, उसका जो प्रारब्ध का कर्म है वो जरूर भोगेगा। ये है कि उसको भोगते वक्त उसका दुख और तकलीफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वो ज्ञान की समझ की बात है। जो जिस चीज को समझ जाता है उसको तकलीफ नहीं होती। तकलीफ हमें कब होती है? जब हम सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर थोपी गई है, बलपूर्वक हमारे ऊपर ये दंड दिया गया। दंड नहीं दिया गया, ये संसार का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, खोदेगा वही पड़ेगा।
कैसा भी करके देख लो, वैसा कर्म भोगना पड़ेगा। आज अगर नहीं भोग पाओगे, आगे जन्म लेना पड़ेगा, उसमें आके भोगोगे। कभी भी कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। कबीर कमाई अपनी व्यर्था कभी न जा, 4 युग चाहे पलट जाए फिर मिलेगी आप। चाहे 4 युग पलट जाओ, हमसे कोई हमारा लेके देता नहीं है। हम शिकायत करते हैं कि मेरा ले लिया उसने, और अब देता नहीं है। देता नहीं, तुमने कभी लिया होगा, तो कर्जवान था, तेरा कर्जा उतर गया, ले लिया उसने। यह सभी तो कर्मबंदी संसार इसको कह दिया, सब अपने कर्म के लिए आए हैं। लेकिन यहां तो मैं बात विदुर जी की कह रहा था, प्यार की बात कह रहा था, लगन की बात कह रहा था। जो नाम में अपनी लगन जोड़ देते हैं, गुरु से अपनी प्रीत लगा लेते हैं, उनको कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। मस्त रहते थे, नाम की कमाई करते थे, उनको संसारी चीजों की चाह नहीं थी। जिनको संसारी चीजें मिल भी जाती हैं तो भी उनकी कभी तृष्णा नहीं बढ़ती है। 1 वाला 2 चाहता है, 2 वाला 100 चाहता है, 100 वाला लाख चाहता है। ये ऐसी तृष्णा रूपी हिरण है, यो भागता रहता है आगे आगे। ये जो जो भागता जाता है, तुम पीछे पीछे भागते जाते हो। छाया का माया का एक रूप है, ठहरोगे वहीं रुक जाएगी, इसके पीछे भागोगे कभी नहीं मिलेगी। भागते जाओगे, तृष्णा नहीं भरेगी कभी भी। तृष्णा को जहां भी लगाम दे दोगे, वो लगाम किसके पास है? नाम में वो ताकत है। जब वो समझ आ जाएगी तो आपके घर में है। दौड़ थकी तो वस्तु ठोड़ की ठोड़े तुम्हारे अंदर में है, सब कुछ, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है। इंसान के पास सारी चीजें हैं, इंसान ने सब चीजों को काबू किया है। परमात्मा ने यही तो एक अजीब खेल किया। सब कुछ करने के बाद, इंसान को सब कुछ देने के बाद कहां भेज दिया? सब कुछ के बीच में भेज दिया कि तुझे सब कुछ भी दिया है, लेकिन वो देखने के लिए तेरे पास 10वां द्वार होगा। उसके लिए तेरे पास ज्ञान चक्षु होगी, जिसको शिव नेत्र और तीसरी आंख कहते हैं। उसके लिए 9 दरवाजे तो दुनियादारी के लिए दे दिए कि दुनियादारी की चीजों को देखना। 2 आंख, 2 कान, नाक और दोनों इंद्रियां, इन 9 दरवाजों से इंसान उन्हीं में फंस के रह गया। लेकिन जो 10वां रास्ता था उसको भूल गया। वो 10वां रास्ता इंसान के जीवन को बनाने के लिए और इस संसार के खेल को देख के फिर वापस अपने घर जाने के लिए था, सजन के पास, अपने प्रीतम के पास पहुंचने का। लेकिन किया क्या कि इन 9 दरवाजों में ही फंसने के बाद में 10वें का कोई ख्याल नहीं रहा। और जब 10वां रास्ता बताने वाले संत इस संसार में आए और जीवों का जब वो पर्दा हटाया, तो उन्होंने क्या किया कि शिकायत करनी शुरू कर दी कि नहीं, ये हमें गलत बताता है। उसका विरोध किया गया, उनको दुख और तकलीफें दी गई, उनको यातनाएं दी गई, जेलों में डाला गया। क्यों डाला गया? कि संसार का, संत का, भगत का और दुनियादारों का बैर है। उनकी वो एक सच्चे रास्ते पर ले जाते हैं, दुनियादारी का रास्ता नरकों की तरफ ले जाने वाला है, फंसाने वाला है, जीव को भ्रमों में डालने वाला है। लेकिन संतों का ज्ञान, संतों का मार्ग और सत्संग, वो जीव को इस संसार से निकालने वाला और इसके जीवन को सुधारने वाला है। लेकिन वो अपनी मस्ती में रहते थे विदुर जी, कोई जरूरत नहीं थी। राज काम कार्य करते थे, जो भी सलाह ली जाती थी दुर्योधन जैसे दुष्टों के पास रह के भी उनको बुरी चीज ने नहीं छुआ। जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन जो जो वो कीचड़ या पानी ऊपर जाएगा, कमल का फूल उससे ऊपर ही चलता जाएगा, उसमें कभी नहीं डूबता है। इसी प्रकार संतों के जीव भी इस माया के देश में और इस संसार रूपी दलदल और कीचड़ में कभी भी फंसते नहीं हैं। उनमें रहते हुए भी उनसे अलग रहते हैं, उन पर उनका कोई असर नहीं होता है। वो चाहे लाख उसके लिए कोशिश करो, तकलीफ उसको हो सकती है, थोड़ा बहुत उनको दिक्कत और परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में विजय सच्चाई की, धर्म की होती है। इसलिए वो ऐसे दुर्योधन जैसे दुष्ट के पास रहते हुए भी विदुर जी उनको नेक नीति, सही रास्ता, धर्म नीति और न्याय की बातें बताता था। मानना ना मानना उसका काम था, लेकिन उन पर कभी भी बुरी चीजों ने असर नहीं किया। अपने जीवन को पाक, साफ और पवित्र रखा। जब भी समय मिलता अपना समय प्रभु भक्ति में मस्त होके बिताते थे और लीन हो जाते थे। तो जो लोग इस प्रकार से नाम से जुड़ जाते हैं, अपने आप को गुरु के समर्पण कर देते हैं तन मन और धन से, जो बाजी लगाते हैं अपने तन मन की,
वो बाजी लगाने के बाद में वो बाजी कभी हारते नहीं है। इसलिए जिंदगी की बाजी प्यारे हार मत जाना। जिंदगी की बाजी लगाओ तो किसके साथ लगाओ? जिंदगी की बाजी लगाओ इस चीज के साथ कि मैंने इस दुनियादारी में नहीं बल्कि संतों की शरण में रह के अपने जीवन को जीत के जाना है, हार के नहीं जाना। विदुर जी की यही हालत थी। उनको पता चला, उनको पता क्या चला कि कृष्ण जी का एक बार आना हुआ, प्यार में मस्त सुशीला उनकी घर से, सुशीला इनाम था शायद, उनके घर में घरवाली थी, स्नान कर रही थी। उनको पता लगा कि कृष्ण जी आए हैं, तो उसी अवस्था में बाहर आके और कृष्ण जी के चरण छुए और कहने लगे कि आज प्रभु मेरे घर आए हैं। क्योंकि जो प्यार में ओत पोत हो जाता है, जो जरूरत की चीज जिसकी होती है और वही चीज उसको प्राप्त हो जाती है, तो उसकी मस्ती का, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसको ये होश नहीं रहता कि मैं कैसा हूं, मेरा क्या है। ऐसा शिब्बो बुक्की नाम की लड़कियों से भी हुआ था। वो आगरा में ही विराजती थी और स्वामी जी महाराज के सत्संग में बड़ी जाया करती थी, बड़ा प्यार था उनका। शादी नहीं की उन्होंने, शादी उन्होंने एक ही की थी जिस प्रकार से मीरा ने की थी, परमात्मा से ही शादी कर ली थी उन्होंने। जब परमात्मा को ही सब कुछ मान लिया, पिता, पति, गुरु, माता, सब कुछ, भाई, बंधु कौन है, इसी प्रकार जो संतों को सर्वस्व मान लेता है वो परमात्मा से भी ऊंचे हैं। परमात्मा तो हमें ना तो दिखाई देता है, ना हमारी समस्या सुन के हमें कोई धीर धोपना देता है, फिर भी लोग अंधे होके कहते हैं कि जो करता है परमात्मा करता है। अरे परमात्मा नहीं, भले लोगों करते तो आप हो, दोष परमात्मा को दे देते हो। फिर कहते हो कि भाग्य में यही लिखा था, कर्म में यही लिखा था। नहीं, उस कर्म को किसने लिखा था? तुमने कर्म करवा के लिखवा लिया। लिखवाता कौन है? वही लिखवाएगा जो हाजिर होके कहेगा मैंने ये किया, लिखो। ऐसे कोई अपना बयान लिख के थोड़ा कह देगा तुमने ये किया है। नहीं, जिसने जो किया है उसके निमित्त जो लिखा जाता है उसको आप लोग भाग्य कह देते हो, उसको आप लोग कर्म कह देते हो, उसको आप लोग कुछ भी कहो, किसी नाम से पुकारो, लेकिन किया हुआ आपका है। आपका किया हुआ दूसरा कोई कैसे भोग लेगा? लेकिन वो भी, जब उनको भी एक बार कोई गुरु के प्रेमी आए, गुरु का शब्द गाया, और जब गुरु का शब्द गाया, गुरु की प्रेमण थी, वो भी वस्त्रहीन थी, स्नान कर रही थी, रूसी अवस्था में वहां से भागना शुरू कर दिया और जाके स्वामी जी महाराज के दरबार में हाजिर हो गई। और वहां जब स्वामी जी महाराज ने उनकी हालत को देखा, देख के कहने लगा कि पगली ये क्या हालत है आपकी? उन्होंने जब देखा कि निर्वस्त्र हैं, बोला कि हमें ख्याल ही नहीं रहा कि किसी ने शब्द गाया था गुरु का प्यार का, और हमारे वो जब प्यार की बातें सुनी, गुरु के गुण की बातें आई, तो हमें ख्याल नहीं रहा कि हमने क्या किया और कैसे हम आए। जब उन्होंने दोबारा से जाके अपने वस्त्रों को पहना, जो प्यार में मस्त और मगन हो जाते हैं उनको परवाह नहीं होती है, उनकी लगन एक ही होती है, सच्ची। तो जब वो सच्ची लगन उसकी भी ऐसी थी, सुशीला जी ने जब सुना कि कृष्ण जी पधारे हैं, वो भाग के गई, जाके चरण छुए, लेकिन दूसरे ही पल होश आया कि परमात्मा मेरे घर आए। मैंने उनको बैठने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन जो खुदा होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है। कृष्ण जी अपने आप बैठ के, उनको पता था कि उसके मन की अवस्था क्या है, उसको कोई भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। उन्होंने क्या सोचा कि भगवान मेरे घर आए हैं तो उनको मैं कोई चीज का भोग भी लगाऊं, और भोग लगाने के क्या लिया, केले घर में रखे थे, केले लेके आई है और उनको छील के उनकी गिरी तो डालती जाती है और छिलका कृष्ण जी को खिलाती जाती है, और कृष्ण जी मस्ती में उस छिलके को ही खाते जाते हैं। विदुर जी को पता लगा तो वो भी आए और आके देखते हैं तो उल्टी लीला है कि केले की गिरी तो निकाल रही है, छिलके खिला रही है। कहने लगे सुशीला ये क्या करती है, तू तो छिलके खिला रही है। तो विदुर जी ने एक केला छीला और उसकी छिलके को फेंक के गिरी को जब खिलाने लगे, कृष्ण जी ने एक निवाला उसका लेके कहने लगे विदुर जी केला तो आपने खिलाया है, लेकिन इसमें वो मिठास नहीं है जो छिलके में मिठास था। प्यार इंसान की भावनाओं में, विचारों में और ख्यालात में होता है। इंसान की नजर और चेहरा बता देता है कि कितना प्यार है। लाख छुपाने की कोशिश करते हो ये इंडेक्स है। इंसान का मस्तिष्क इंसान के दिल की बातें एकदम दिखा देता है, लेकिन जानेगा कौन?
पढ़ेगा कौन? जिसका वास्ता पड़ा है इस मन से। लेकिन इंसान इन संसार की चीजों में, संसार के पदार्थों में इतना अपने आप को डुबो लिया है कि इसको ये सूझबूझ नहीं रही कि मेरा फायदा किसमें है, मेरा नुकसान किसमें है। अरे संतों के पास जाके भी तुम्हारा जीवन नहीं सुधरता है। संतों के पास जाके भी जो लोग खाली आ जाते हैं, नाम लेके भी जो लोग उस नाम की कदर नहीं करते हैं, और संतों का उपदेश दिल में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? कि मन हमारा पहले से भरा हुआ है। इस मन की बुराइयों को निकाल के मन को खाली कर लीजिए और संतों के वचन को उसमें रख के उसकी तुम कदर करके देखो। जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, तुम्हारे मन के अंधकार दूर होते चले जाएंगे। और जब मन तुम्हारा चंगा हो जाएगा तो मन में ही सारी चीजें पैदा हो जाएंगी। तुम्हें सब कुछ पता भी लग जाएगा, तुम्हें तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे भविष्य का, तुम्हारे कर्म किए का, बल्कि ये समझ जाओगे कि क्यों संसार में आए थे। मुख्य चीज क्या है कि इंसान को यही नहीं पता है मैं क्या करता हूं, क्यों आया था। अरे जब तक जीते हो तब तक सोचते हो कि खाओ, कमाओ, ऐश करो। किसने देखा है? कोई शराब के प्यालों में डूबा हुआ है, कोई विषय विकारों में डूबा हुआ है, कोई दूसरे जीवों की मांस की बोटियां काट के डूबा हुआ है, कोई अंडे खा के दूसरे जीवों को दुख कष्ट देता है, कोई जिंदा आदमियों के गले काटता है, उनसे ब्याज वसूलता है और उनसे अनाप शनाप उनकी ठग्गा बग्गी करके सोचता है कि मैं बहुत खुश हूं। खुश नहीं, ये समझो कि वो अपने हाथों से अपने आप को काट रहा है। वो गाफिल है, अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर अपने आप को ही काटता जाता है। लेकिन संत हमें चेताते हैं, बताते हैं, फिर भी हम नहीं समझते, फिर हम मूर्ख हैं। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, नहीं समझता इंसान। क्यों नहीं समझता है? कि जब रोग आता है फिर सोचता है, फिर कहता है, याद करता है, परमात्मा को याद करता है। दुख में याद करते हो, सुख में कभी याद नहीं करते। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का होए। अगर जो इंसान सुख के समय भी परमात्मा को याद करता है, भक्ति करता है, याद करता है, इसमें कहा था कि सूरत शब्द का योग साध ले। क्यों साध ले? कि इससे सस्ता कोई योग नहीं है। ये आत्म शुद्धि का, सूरत शब्द का योग आत्म शुद्धि है। उसमें आत्म ज्ञान होता है। आत्म ज्ञान होने से ही आदमी को आत्म बोध होगा। ब्रह्म ज्ञान को जान लेने से ही आपको ये पता लगेगा कि जीव का कल्याण कैसे होगा। जब तक उस ज्ञान का पता नहीं है तो हमारा कल्याण का भी रास्ता बंद है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, आव अंत न भजिया जाई। ये तेरा ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी वार। जब अंत समय आ जाएगा फिर नहीं भज पाओगे। आज कहते हो कल करूंगा, कल कहते हो फिर करूंगा, फिर कहते हो अभी जवानी है, कभी कहते हो बच्चे छोटे हैं, कभी कहते हो इनकी शादी कर दूं, बच्चे के बाद पोते पोतियां हो जाएंगी, फिर रिश्ते नातों के चक्कर में पड़ जाओगे। अरे ये सब के सब मीठे ठग लगे हुए, कोई किसी का नहीं है। लेखा तुमने देना है, ये लेखा नहीं देंगे। अपना लेखा देने के लिए अपने कर्म को सुधारो, अपने कर्म को बढ़ाओ, और अपना कर्म बनेगा नाम से, प्रभु की भक्ति से। और प्रभु की भक्ति कहाँ मिलेगी? गुरु की शरण में। और गुरु की शरण में कैसे? आत्म समर्पण से। गुरुओं से जाके धोखा करते हो, उनसे छल चतुराई करते हो, मन में कपट रख के बात करते हो। अरे तीनों के आगे गुरु के सामने अपना तुम भेद नहीं खोलते हो, कपट नहीं खोलते हो। वैद्य के सामने जाके अपनी बीमारी को छिपाते हो, और हकीम के सामने जाके भी तुम अपनी सच्ची बात नहीं बताते। तो समझो कि तुम्हारा सब कुछ आपने बिगाड़ लिया है। क्यों नहीं बिगाड़ लिया? कि जिस वैद्य को अपना रोग नहीं बताओगे, रोग को छिपा लोगे, रोग गुप्त है, बताते कुछ और हो, दवाई कुछ मिलेगी, वो बीमारी तो है, एक दूसरी बीमारी और लग जाएगी। गुरु के सामने छिपाते हो बात, तो तुम्हारा कभी इलाज नहीं हो सकता। अरे गुरु तुम्हारे यहाँ के इस लोक के नहीं, तुम्हारे उस लोक के भी साथी हैं। यहाँ पता नहीं लगता गुरु क्या है।
अंदर में ही चले जाओगे जब ही पता लग जाएगा नूरी गुरु है क्या। और नूरी गुरु जब मिल जाएगा तो संसारी गुरु का भी पता लग जाएगा कि संसारी गुरु में ताकत क्या है। लेकिन संसारी गुरु को ही हम इतबार नहीं करेंगे तो हमें वो नूरी गुरु नहीं मिल सकता। और नूरी गुरु कब मिलेगा? वो जब मिलेगा जब संसारी गुरु से अपनी प्रीत जोड़ लोगे। लेकिन प्रीत गुरु संग ना जोड़ी मन कहाँ लगा ली यारी। अरे मन तुमने यारी कहाँ लगा ली, गुरु से तो प्रीत जोड़ी नहीं। गुरु से अगर प्रीत जोड़ लेता तो घाटे का सौदा कभी नहीं होता।